मेरा हस्बैंड एक रिनाउंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट था। हर किसी ने मुझसे कहा कि ये नामुमकिन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि उसने कई औरतों को उनके पार्टनर के पीठ पीछे प्रेग्नेंट किया था। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम प्रोसीजर अगले महीने फिर रिपीट करेंगे, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, आप सच में महान हैं। आपका पति तो सच में एक हीरा है। जैसे ही मुझे सच्चाई का पता चला, मैं उस शैतान को छोड़ना चाहती थी, लेकिन सभी सावधानियां बरतने के बावजूद भी मैं प्रेग्नेंट हो गई। क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ बितानी होगी, या फिर बच्चे को भूल जाओ। तुम मेरे कनेक्शंस तो जानती ही हो। वक्त के साथ साथ रिक और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता चला गया। एक दिन जब वो घर लौटा तो बहुत खुश था। तैयार हो जाओ, तुम्हें दिखना है बिल्कुल परफेक्ट। हमने मेयर के साथ एक डिनर के लिए जाना है आज रात। अगर सब कुछ बिल्कुल सही गया तो मैं ऊंची बुलंदियों तक पहुंच जाऊंगा। रिक जो मेरे लिए ड्रेस लाया था वो काफी अनकंफर्टेबल थी। वो कमर से बहुत टाइट थी और उन हाई हील्स में खड़े रह पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। माफ करना, मेरे हस्बैंड एक जरूरी मीटिंग में बिजी हैं, इसलिए आज मैं आपको होस्ट करूंगी। उस शाम वो पूरा समय झूठ बोलता रहा, दावा करता रहा कि उसने मेरी इनफर्टिलिटी का इलाज किया है। मुझसे अच्छा काम कोई भी नहीं करता, क्योंकि मैंने इस दुख को झेला है, इसलिए मैं जानता हूँ कैसा लगता है। लेकिन आप रिजल्ट्स देख सकती हैं। और एक बार फिर वो वही घटिया हरकत करने लगा और मेयर की वाइफ को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगा। मैं आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक कर सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आखिरकार कमी तो आपके पति में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आप में नहीं। शर्म आनी चाहिए, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के सामने ऐसी घटिया बातें करते हो। अगर मेरे हस्बैंड को बच्चे की चाहत ना होती और तुम हमारी आखिरी उम्मीद ना होते तो हमने कब का तुम्हें ऐसी घटिया सोच के लिए यहाँ से पहले ही धक्के मार के निकलवा दिया होता। घर आकर रिक ने सारी हदें पार कर दी। कितने क्लाइंट्स हैं जो अपने पतियों को धोखा ही नहीं देना चाहते हैं और उनकी वजह से मेरी रेप्यूटेशन खराब हो जाती है। मेरे बच्चे तो जेनेटिकली परफेक्ट हैं। मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं देता हूं जो लेना चाहे, लेकिन मेयर की वाइफ को तो जरूर दूंगा मैं। रिक ने मेयर के बायोमटेरियल को अपने बायोमटेरियल से बदलने का फैसला किया। मैं अब और चुप नहीं रह सकती थी। मुझे उसके गुनाह के सबूतों को सबके सामने लाना था, जिन्हें मैं पिछले कई महीनों से इकट्ठा कर रही थी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसे करूं, क्योंकि पुलिस का चीफ रिक का बेस्ट फ्रेंड था। मुझे कोई और जोखिम भरा कदम उठाना पड़ा, जिसका असर मेरे पूरे परिवार पर पड़ सकता था। बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मिसेस वाइस?
मैंने उस जर्नलिस्ट को अपने हस्बैंड की सारी काली करतूत बता दी। वो इस शहर के सैकड़ों बच्चों का पिता है। वो सब एक दूसरे के भाई बहन हैं और उन्हें ये पता तक नहीं है। बस बहुत हुआ। उस जर्नलिस्ट ने मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। आप खुद तो मुसीबत में फंसेंगी ही और साथ में मुझे भी फंसवाएंगी। बेहतर होगा आप यहाँ से जाएं। लेकिन मैं रिक को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी और मैंने उस जर्नलिस्ट को बताया कि मेरा पति इस वक्त मेयर की मदद कर रहा है बच्चे के जन्म में। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसका पता लगाता हूँ। और वक्त ही तो था जो मेरे पास नहीं था। जब मैं घर पहुंची तो रिक को पहले से ही पता था कि मैं क्या करके आई हूँ। अब तुम्हें जासूसी का शौक चढ़ा है, बताओ जरा। मैंने जो भी सबूत उसके खिलाफ इकट्ठा किए थे वो सब उसके ऑफिस में थे। वो जर्नलिस्ट पैसों के लिए बिक गया था। मेरी बेवकूफ बीवी को ये लगता है कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, इस देश के सबसे ब्रिलियंट रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट से भी ज्यादा। रिक ने मेरी महीनों की मेहनत को मेरे हाथों से ही खत्म करवा दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। तुम जानती हो हर जुर्म की एक सजा होती है मेरी जान, और अब तुम्हें मेरे लिए वफादारी साबित करनी होगी। इसलिए तुम मेरे पहले प्रोसीजर में मुझे असिस्ट करोगी। रिक मुझे अपने गुनाह में भागीदार बनाना चाहता था ताकि मैं उसके चंगुल से कभी निकल ना सकूं। हमने वो हफ्ता तैयारी में बिता दिया। रिक की नजरें हर वक्त मुझ पर रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई हॉस्टेज हूं। और दूसरी तरफ मेयर की वाइफ एक बहुत ही अच्छी और दयालु महिला निकली। लॉरा, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी इतनी मेहनत कर रही हो। थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। उसके मेरे प्रति इस रवैये ने मेरे गिल्ट को और बढ़ा दिया, लेकिन मैं उसे सच नहीं बता पा रही थी क्योंकि रिक के क्लिनिक में हर जगह कैमरास थे। सब कुछ ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, हैंडल कर लूंगी। जिस दिन प्रोसीजर होना था उस दिन रिक बहुत खुश था। तुम्हें रात को नींद कैसे आती है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखना जल्द ही मेरे हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चे इस देश की हर गली में घूमते हुए नजर आएंगे सबको, और फिर कोई भी मेरे रास्ते में टिक नहीं पाएगा। अपने हाथ ऊपर करो और पीछे हटो। मैंने एनेस्थेटिक कंटेनर को खराब करने का चांस लिया। इस तरह मेयर की वाइफ ने अपने कानों से सब सच सुन लिया। उसके बाद मैंने उसके हस्बैंड को कॉल किया और उन्होंने ही पुलिस को बुलाया। मैं जानती थी ये रिस्की हो सकता है क्योंकि उस प्रोसीजर के बाद मैं भी रिक के गुनाह में भागीदार बन गई थी। हर जुर्म की कोई ना कोई सजा होती है मेरी जान। प्रेस में एक बहुत बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश हो गया और ना जाने कितने धोखा खाए हुए हस्बैंड्स ने रिक पर केस कर दिया। आखिरकार उसके गुनाह के लिए उसे लंबे समय के लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ी। हमेशा याद रखना कि अंत में सब अच्छा हो जाता है। जब तक अच्छा नहीं होता तब तक वो अंत नहीं होता।